we are going to discuss the adding value to professional team. Team work क्या होता है और professional teams में आप किस तरह से how can you improve your team work, how can you be you present a professional teams. You know that the business world is changing, the workplace is changing, and in this workplace collaboration and cooperation is very important, and collaboration means to cooperate with others. Collaboration is has become very important thing, and collaboration is ruled today. As reported in a Business Week study, a majority of white collar job, आपको पता है ना white collar job कौन सी होती है, जो बड़ी जो सीट पे बैठ के जो है वो जॉब की जाती है, और एक रिजनेबल जो जॉब होती है दैट इज सेड टू बी अ वाइट कॉलर जॉब. सो एक बिजनेस वर्क स्टडी जो है वो हमें ये बताती है कि मेजॉरिटी ऑफ द वाइट कॉलर प्रोफेशंस नीड टू कॉपरेट, नीड टू कोलैबोरेट विद अदर्स टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स, टू कंप्लीट देयर वर्क. So teamworks and teams can be effective in solving the problems and in resolving the issues and in developing a new product. For example, the huge successful collaboration between NASA and private aerospace company SpaceX is developing the PICA heat shield for SpaceX Dragon स्पेसक्राफ्ट. ये एक एग्जांपल दी हुई है, यानी कि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द टीम वर्क. एक इफेक्टिव टीम वर्क में जो है यू नीड टू कोऑपरेट विद द अदर्स, यू नीड टू इन order to complete your assignments, in order to complete your work, you need to collaborate with the others. So teamwork or teams can be effective in solving the problems, in completing their projects, in developing the new products. मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी एक जो है एरोस्पेस की और जो कंपनी है नासा का आप सब लोगों ने नाम सुना हुआ है, और उसकी एक कोलैबोरेशन है, उसका जो ताउन है जो है वो किसके साथ है, प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जैसे स्पेस एक्स है. अब उन दोनों के ताउन से जो है दे आर ट्राइंग टू डेवलप द PICA हीट शील्ड फॉर स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट. अब ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, द टू ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट बी मोर डिफरेंट, येट दे कैपिटलाइज्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ. यानी कि जब इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट कर लिया तो इनकी स्ट्रेंथ जो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी, क्योंकि नासा प्रोवाइडेड इट्स एक्सपर्टीज एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज, while SpaceX with its characteristic speed and efficiency completed the design and manufacture of the heat shield in less than 4 years time. इसका मतलब है कि जब दो इम्पॉर्टेंट जो कंपनीज थी नासा और SpaceX, जब उनका आपस में कोलैबोरेशन हुआ तो नासा के पास क्या चीज़ बेहतर थी, नासा की जो एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा थी, उनके पास एक्सपर्ट लोग थे, उनकी एक्सपर्टीज़ थी और उनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो थी वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड थी. लेकिन उसके ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन द अदर हैंड स्पेस एक्स जो कंपनी है उनकी खसूसियत ये थी कि विद इट्स करैक्टरिस्टिक्स उनकी स्पीड और उनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा थी. जब इन दोनों कंपनीज ने आपस में कोलैबोरेट किया तो दे कंप्लीटेड द डिज़ाइन एंड दे आर सक्सेसफुल इन मैन्युफैक्चरिंग द हीट शील्ड इन लेस दैन 4 year टाइम पीरियड. अगर वो अलग-अलग इंडिविजुअल होकर काम करते, एक दूसरे से कोलैबोरेट ना करते, तो दे कैन गेट द, और ये तो ये जो है वो ऑब्वियसली वो जो उनका प्रोजेक्ट था या उनका जो उनका एम था या जो उनका टारगेट था वो उसको अचीव तो कर लेते, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में शायद अचीव ना कर सकते. शायद 4 years की बजाय दे टेक 6 year और 7 years टू कम्प्लीट अप देयर प्रोजेक्ट. तो जब आप टीम में काम करते हैं, टीम वर्क के साथ मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं, दिस कोलैबोरेशन कैन बी बिटवीन द टू कंपनीज, बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस, बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ये कोलैबोरेशन जो है वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकती है, कंपनीज के बीच में हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकती है. तो जब आप कोलैबोरेशन और टीम वर्क में काम करते हैं तो टीम्स कैन बी इफेक्टिव, और टीम वर्क कैन बी इफेक्टिव इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, in achieving the targets and in developing new products, as well as in achieving their projects, in accomplishing the different projects. अभी मैंने आपको नासा और SpaceX की जो है एग्जांपल दी. इसी तरह से जो है अब इसके सबसे व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग द टीम्स. फॉर दिस पर्पज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड द टीम वर्क. आपको पता होना चाहिए कि टीम वर्क क्या होता है, टीम वर्क की क्या डिमांड्स होती हैं, अंडरस्टैंडिंग द टीम्स एंड व्हाट आर द 4 phases एंड 4 steps ऑफ टीम डेवलपमेंट. टीम डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, टीम डेवलपमेंट के वो कौन से 4 phases हैं, वो कौन से जो है वो 4 steps वो क्या हैं. Today's workplace is teeming with the teams. You might find yourself a part of a work team, project team, customer support team, supplier team, design team, planning team, functional team और some other groups. अब आप जब एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो you may be the part of a
आप मुख्तलिफ़ किस्म की टीम का हिस्सा हो सकते हैं. यू मे बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम. किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम हो रहा है तो आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट टीम. आप इस प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा हो सकते हैं. यू कैन बी द पार्ट ऑफ वर्क टीम, सपोर्ट टीम, सप्लायर टीम, फाइनेंशियल टीम का हिस्सा हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग टीम का हिस्सा हो सकते हैं. और इस तरह की जो हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट होता है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ एनी टीम. तो आप किसी भी टीम का जो है वो इसमें जो है वो हिस्सा हो सकते हैं. इसके लिए जो है all of these teams are formed to accomplish or to achieve specific goals. अब ये टीम्स क्यों बनाई जाती हैं? What is the purpose of these teams? इन टीम्स का मकसद क्या होता है? इन टीम्स का जो है वो पर्पस क्या होता है? इन टीम्स का पर्पस और इन टीम्स का जो मकसद है, इन टीम का पर्पस ये होता है कि these teams are formed to accomplish specific goals. ख़ास किस्म के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ये टीम्स जो है बनाई जाती हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स of the business is finding ways to do jobs better at less cost. This objective helps explain the popularity of teams which are formed for the following reasons. अब वो ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जब आप एक बिज़नेस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़े बड़े जो बिज़नेस होते हैं, उनका सबसे मेन एक पर्पस होता है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनका? मेन पर्पस और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दे ट्राई टू फाइंड द वेज. वो इस तरह के तरीके ढूंढते हैं कि वो अपनी जॉब बेहतर तरीके से कर सकें. यानी कि दे फाइंड द वेज टू परफॉर्म बेटर, टू डू देयर जॉब इन अ बेटर वे बट इन अ लेस कॉस्ट. यानी कि उनका जो कॉस्ट है, उनकी जो उस पर लागत कम आए, लेकिन कम लागत में जो है वो अच्छा काम या बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें. सो दे ट्राई टू फाइंड द वेज टू डू देयर जॉब इन अ बेटर वे बट इन अ लेस कॉस्ट. लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है वो कम आए. सो जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा ये देखता है कि कहाँ पर जो है वो कम पैसों में, कम कॉस्ट में जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ले सकता है. हर बिजनेस पर्सन जो है वो इस चीज़ को अपने माइंड में रखता है. उसका मेन पर्पस और मेन ऑब्जेक्ट जो है वो यही होता है. सो दीज ऑब्जेक्टिव हेल्प्स एक्सप्लेन द पॉपुलैरिटी ऑफ टीम्स. और ये जो टीम्स हैं विच आर फॉर्म्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. और ये टीम्स जो है वो मुख्तलिफ रीजन्स के लिए बनाई जाती हैं. अब वो क्या रीज़न है? नंबर वन इज़ दैट बेटर डिसीजन. जब आप टीम वर्क में या जब टीम जो है वो डिसीजंस लेती हैं तो ऑब्वियसली दिस डिसीजंस आर जर्नली मोर एक्यूरेट, जर्नली मोर इफेक्टिव, मोर बेटर, बिकॉज ग्रुप्स एंड टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूट डिफरेंट एक्सपर्टीज एंड पर्सपेक्टिव्स. जब टीम वर्क में आप काम करते हैं, जब टीम बनाई जाती है तो उससे ये होता है कि आपकी जो डिसीजन होते हैं वो जर्नली ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हैं. आप जो भी टीम वर्क में जो भी डिसीजन आप करते हैं, दीज डिसीजंस आर जर्नली मोर एक्यूरेट, मोर इफेक्टिव. उसकी रीज़न ये होती है कि ग्रुप्स और टीम मेंबर्स जो है हर एक का एक अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है. कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का कोई पर्सपेक्टिव है. तो जब सब चीज़ें कोलैबोरेट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है? उसकी वजह से ज़्यादा अच्छे डिसीजंस जो है आप ले सकते हैं. फास्टर, सेकेंड थिंग इज़ दैट फास्टर रिस्पॉन्स. व्हेन एक्शन इज़ नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड to competition or to solve the problem, small groups and teams can do or can act more rapidly. जब आपने किसी चीज़ में एक्शन लेना हो, जब एक्शन रिक्वायर्ड हो और किसी भी कंपटीशन का या किसी इशू को सॉल्व करना हो, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना हो, तो जो टीम वर्क होता है और स्मॉल ग्रुप्स की जो टीम होती हैं, दे कैन डू बेटर एंड दे कैन एक्ट रैपिडली. तो उनका जो टाइम होता है, एक्शन टाइम जो है वो ज़्यादा तेज़ होता है. उसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. जब ऑब्वियसली आप टीम वर्क में काम करते हैं तो उससे आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होती है. दे आर ऑफन क्लोजर टू एक्शन एंड टू द कस्टमर. सो टीम मेंबर्स कैन सी द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड ऑब्वियसली तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव. जब आप टीम वर्क में काम करते हैं तो उसके सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है एंड यू गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी. ग्रेटर बाय इन, इसका मतलब ये कि डिसीजंस अराइव्ड एट जॉइंटली आर यूज्ड बेटर रिसीव्ड, लेस रेजिस्टेंट टू चेंज. जब आप टीम वर्क में काम करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली सब लोगों की पहले से उसमें राय शामिल होती है. पीपल हु हैव पुट इनटू द डिसीजंस, लोग ऑलरेडी इस डिसीजन में पहले से शामिल होते हैं. सो दे आर लेस हॉस्टाइल, लेस एग्रेसिव एंड लेस रेजिस्टेंट टू चेंज. तो वो कम हॉस्टाइल होते हैं, कम एग्रेसिव होते हैं और कम जो है वो कम रेजिस्ट करते हैं, कम मुज़ाहमत करते हैं, कम रेजिस्टेंस शो करते हैं. इसी तरह द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल्स. जब आप टीम वर्क में काम करते हैं तो उससे आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है.
आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन और जॉब मोरल जो है वो इंक्रीज़ होता है व्हेन टीम्स आर सक्सेसफुल। जब टीम्स जो है वो, जब आप ऑब्वियसली जब आप इंडिविजुअल के तौर पर काम करते हैं तो शायद उस तरह से बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जब आप जो है वो टीम वर्क में काम करते हैं तो उससे आपकी जो है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है, सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होता है और आपके जो जॉब के मोरल है, आपका मोरल भी हाई होता है। इसी तरह जो है वो रिड्यूस रिस्क, regardless of their specific purpose, teams normally go through predictable phases. रिड्यूस रिस्क का मतलब ये है कि जब आप टीम में काम करते हैं तो उससे जो रिस्क फैक्टर है वो जो है वो मिनिमाइज हो जाता है और रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। सो दीज आर द रीजंस के वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड डू वर्क इन अ टीम और यू शुड प्रेफर टू बहुत सी कंपनीज और बिजनेस जो है वो प्रेफर करते हैं किसी खास प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो टीम वर्क को प्रेफर करते हैं, टीम्स को प्रेफर करते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज टीम्स आर फॉर्म्ड, आर मेड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक गोल्स। और जैसे कि मैंने अभी बिगनिंग में बताया कि जो है जब टीम वर्क होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, टीम्स कैन बी इफेक्टिव, टीम वर्क और टीम्स कैन बी मोर इफेक्टिव इन सॉल्विंग द इशूज़, इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और इन डेवलपिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इन अकम्प्लिशिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स। तो इसी तरह से जो है वो व्हाट आर द रीजंस, सो दीज आर द रीजंस के वाई द टीम वर्क इज़ बेटर। उसके बाद जी नॉर्मली जो है देर आर 4 फेजेज ऑफ टीम डेवलपमेंट। अगर आप टीम डेवलपमेंट की बात करें तो टीम डेवलपमेंट में जो है वो 4 फेजेस जो है 4 स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन टीम डेवलपमेंट और स्पेसिफिकली इन डिसीजन मेकिंग। नंबर 1 इज़ दैट, अब इसमें जो है वो 4 अहम जो स्टेप्स हैं वो 4 चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं टीम डेवलपमेंट में कि आप टीम डेवलपमेंट को किस तरह से, देयर आर द 4 फेजेस टू टीम डेवलपमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जब टीम डेवलपमेंट में डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो उसमें जो है वो 4 फ्रेजेस या 4 स्टेप आते हैं। नंबर 1 इज़ फॉर्मिंग, नंबर 2 इज़ स्टॉर्मिंग, नंबर 3 इज़ नॉर्मिंग एंड नंबर 4 इज़ परफॉर्मिंग। अगर आप अपनी रिसोर्स पैक के पेज नंबर 365 पे देखें तो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है 11.4 जिसमें इन चारों फेजेस को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग जो है उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सपोज फॉर्मिंग की अगर बात करें तो फॉर्मिंग इंक्लूड्स सेलेक्ट मेंबर्स, बिकमिंग एक्विंटेड, then the third thing is that you need to build a trust, then form collaboration culture. इसी तरह storming में क्या है, storming included identifying problem, collect and share information, establish decision criteria and prioritize goals। और नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग भी इसी तरह से आपको बताया कि इसमें कौन कौन से टास्क इंक्लूड हैं। ये आपकी बुक पे जो है इट इज़ ऑन द पेज नंबर 365 व्हेन यू विल गो थ्रू दिस फिगर इट विल बी मोर क्लियर टू यू। लेकिन देयर आर द 4 मेजर स्टेप्स और 4 फेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। जी ये तो थे 4 स्टेप्स। अब उसके बाद बात करते हैं कोलैबोरेटिंग इन वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम क्या होता है और वर्चुअल टीम में कोलैबोरेशन क्या होती है। टीम वर्क और वर्चुअल टीम जो है, अब एक वर्चुअल टीम की एक टर्म यूज़ की गई है। सो हाउ यू कैन कोलैबोरेट, हाउ यू कैन कोऑपरेट इन अ वर्चुअल टीम। टुडे you can expect to collaborate, sometime you have to collaborate, you have to cooperate with the co-workers in other cities and sometimes you have to collaborate not only within the city बल्कि you have to collaborate in countries। आपको दूसरे मुल्कों के साथ जो है, दूसरे जो कंट्रीज़ है उनकी कंपनीज़ के साथ जो है collaborate करना पड़ता है। Such collaboration are referred to as virtual team। इस किस्म की collaboration को virtual teams कहते हैं। Virtual teams किसे कहते हैं, जब when you have to collaborate with the co-workers in other cities और countries। जब आपको दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों की जो टीम है या दूसरे मुल्कों के जो वर्कर्स हैं, co-workers, when you have to collaborate with them, when you have to cooperate with them, this is said to be a virtual teams। इसको virtual teams कहते हैं। और virtual teams को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो you can also define it like this कि virtual team is a group of people who aided by information technology, जो दूसरे के साथ काम करते हैं किसके थ्रू बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मस्ट अकम्प्लिश्ड शेयर्ड टास्क लार्जली। और उनका पर्पज़ ये होता है कि दे हैव टू अकम्प्लिश, दे हैव टू फुलफिल देयर
tasks largely without face-to-face contact across geographical boundaries, sometimes on different continents and across time zones. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनको विद इन सिटीज़ जो है, मैंने अभी बताया कि इसकी डेफिनेशन ये है कि नॉट ओनली द कोलैबोरेशन और कॉपरेशन नॉट ओनली विद अदर सिटीज़ बल्कि दूसरे कंट्रीज़ भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. सो वर्चुअल टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है जो इकट्ठे इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करते हैं एंड दे मस्ट अकम्प्लिश देयर टास्क, देयर टारगेट, देयर प्रोजेक्ट थ्रू शेयर्ड टास्क. और वो अपने टास्क को, अपने प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं विदाउट फेस टू फेस कम्युनिकेशन, विदाउट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट अक्रॉस geographical boundaries and sometime on different continents and on different time zone, across different time zones. So virtual teams have greater autonomy and require members who are more self-reliant than co-located workers are. इसका मतलब ये है कि वर्चुअल टीम्स जो होती हैं उनके हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी. उनके पास ये इख्तियार होता है कि उनको ऐसे मेंबर्स की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होते हैं. इसलिए जो है बाजू का जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंट, दूसरे टाइम जोन्स और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी जो है वो अपने प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए जो है वो कोलैबोरेट या कोऑपरेट कर सकते हैं. ऑल्दो जैसे इसकी एग्जांपल है याहू और बेस्ट बायज़. ऑल्दो याहू एंड बेस्ट बायज़ हैव रिवर्स्ड देयर क्लेम्ड वर्क एट होम पॉलिसीज़. याहू का आपने नाम सुना होगा, बेस्ट बायज़ का भी नाम सुना होगा. ये जो दो बड़ी जो कंपनीज़ हैं इन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिसेंटली जो है वो चेंज किया, उनको रिसेंटली दोबारा से रिवाइज़ किया, उनको रिवर्स्ड किया अपने वर्चुअल टीम्स को. अब उनका पर्पज़ ये है कि उनकी जो वर्चुअल टीम्स हैं दे आर हियर टू स्टे. फॉर एग्ज़ाम्पल सैप की अगर बात करें, SAP सैप, तो सैप का जो हेड क्वार्टर है, सैप हेड क्वार्टर इन वेल्ड्रॉफ, जर्मनी. Software Corporation SAP has established their research and development centers in India, China, Israel and in United States to save cost and to take advantage of global know-how. यानी कि वो जो है इन्होंने अब अपने क्या किया, पहले जो है इनका जो क्राइटेरिया था वो क्या था, वो डिफरेंट था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने इस चीज़ को रिवाइज़ किया है और उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन को जो है वो रिवाइज़ किया. जैसे सैप जो है उन्होंने अपने जो है वो बहुत से अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो उन्होंने इस्टेब्लिश किए इंडिया में, चाइना में, इसराइल में और यूनाइटेड स्टेट्स में. और इस तरह के ताकि उसका पर्पज़ क्या था वहाँ पे इस्टेब्लिश करने का कि अपनी कॉस्ट को वो बचा सकें और टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्लोबल और नो हाउ, और उनको पता चल सके कि पूरी दुनिया में बाकी जगहों पर जो है वो क्या हो रहा है. तो बाकी जगहों की जो है वो नो हाउ लेने के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड में दुनिया की नो हाउ लेने के लिए दे हैव नाउ इस्टेब्लिश देयर रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इन डिफरेंट कंट्रीज़. और अभी मैंने आपको शुरू में मैंने अभी आपको ये भी बताया है कि हर बिजनेसमैन का जो है वो पर्पज़ ये होता है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करे मिनिमम कॉस्ट के साथ. ठीक है जी. और उसमें ये होता है कि जब आप प्लान करते हैं टीम वर्क तो उसमें आपका बेसिकली जो आपका पर्पज़ होता है वो हर बिजनेसमैन का जो एक टारगेट होता है उसके जहन में यही चीज़ होती है कि दे ट्राई टू फाइंड द वेज टू डू जॉब्स बेटर एट लेस कॉस्ट. तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटेंस नीडेड, तो इसी तरह जो ईच यूनिट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड और उनका जो हर यूनिट है जो उन्होंने वहाँ पर अपना यूनिट जो है वो अपनी रिसर्च डेवलपमेंट का जो यूनिट वहाँ पर कायम किया है, उनका ईच यूनिट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटेंसेस नीड. और वहाँ के जो ग्लोबल जहाँ पे जिस मुल्क में उन्होंने वो खोला है वहाँ पर जो है उन्होंने उसकी अकॉर्डिंग टू देयर कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंस नीड जो है उन्होंने वहाँ पर जो है हाईली स्पेशलाइज्ड अपना यूनिट जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया है. Secondly, virtual teams form and pool their expertise to complete particular assignments. In the digital age, work is increasingly viewed as what you do rather than a place you go. अब चूँकि अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, डिजिटल एज की बात करें, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका काम इम्पॉर्टेंट है, व्हाट यू डू दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन अ प्लेस यू गो. कि आप किस जगह पर जाकर काम करें दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नाउ द वर्ल्ड हैज़ टर्न इनटू अ ग्लोबल विलेज. पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज में जो है वो चेंज हो गई है और टेक्नोलॉजी की दुनिया आप कहीं पर भी बैठ के जो है उसको कर सकते हैं.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टीम बिहेवियर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टीम बिहेवियर क्या होता है, ये तो हमने बात कर ली कि टीम वर्क क्या होता है, कोलैबोरेशन विद द टीम। टीम वर्क में और कोलैबोरेशन विद टीम में काम करने से आपको क्या एडवांटेज होते हैं उसमें ऑब्वियसली, और मैंने आपको एग्जांपल दी नासा की और स्पेस एक्स की। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो कौन से रीज़न हैं जिनके ज़रिए जो है वाई वी शुड कोलैबोरेट और वाई वी शुड डू और परफॉर्म इन अ टीम वर्क और वाई वी शुड फॉर्म अ टीम, कि हमें टीम वर्क क्यों करना चाहिए और टीम्स क्यों बनानी चाहिए, और वो कौन से 4 स्टेप्स हैं, वो कौन सी 4 फ्रेजेस हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में जो डेवलप करती हैं आपके टीम वर्क को, जो टीम डेवलपमेंट के वो कौन सी 4 स्टेजेस और 4 फ्रेजेस हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया जी कि आपने जो है वो वर्चुअल टीम्स क्या होती हैं और वर्चुअल टीम्स में आप कैसे काम करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टीम बिहेवियर। पॉजिटिव, जब आप टीम में काम करते हैं देन योर बिहेवियर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इधर यू आर गोइंग टू शो द पॉजिटिव बिहेवियर और इधर यू आर गोइंग टू शो द नेगेटिव बिहेवियर, कि आप नेगेटिव बिहेवियर शो करें या पॉजिटिव बिहेवियर शो करें। सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टीम बिहेवियर? You can be a high performing team member by showing your commitment to achieving the group's purpose by displaying and showing your positive behavior। आप जो है अपनी कमिटमेंट शो कर सकते हैं अपने ग्रुप के पर्पस को अचीव करने के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो शो योर पॉजिटिव बिहेवियर। अब पॉजिटिव बिहेवियर क्या है? पॉजिटिव बिहेवियर इज शोन बाय दोज who are willing to establish rules and abide by them। आमतौर पर वो लोग पॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं जो कि दोज पीपल हु आर विलिंग टू इस्टेब्लिश रूल्स, जो कि रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स को फॉलो करना जानते हैं, एंड दे ऑल्सो अबाइड बाय दीज रूल्स, दे अबाइड बाय देम। दे हेल्प टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, इनकरेज अ वार्म सपोर्टिव क्लाइमेट बाय प्रेजिंग एंड एग्रीइंग विद अदर्स। और इस जो टीम वर्क में एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं जो लोग, दे हेल्प टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस। वो कोशिश करते हैं कि डिफरेंसेस को जो है वो रिजॉल्व किया जाए, इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। दे इनकरेज अ वार्म सपोर्टिव क्लाइमेट, और वो एक वार्म सपोर्टिव एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं बाय प्रेजिंग एंड एग्रीइंग विद अदर्स। व्हेन एग्रीमेंट इज़ नियर दे मूव टू ग्रुप टूवर्ड्स इट्स गोल बाय समराइजिंग पॉइंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। On the other hand, or on the contrary, negative behavior क्या होता है? Negative behavior is shown by those who constantly put down the ideas and suggestions and others। और जो नेगेटिव लोग बिहेवियर शो करते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरों के सजेशंस को हमेशा पुट डाउन करते हैं, उनके आइडियाज़ को रद्द करते हैं, उनके सजेशंस को रद्द करते हैं, खाम का क्रिटिसाइज़ करते हैं। दे मे वेस्ट द ग्रुप टाइम, वो लोगों का जो है वो ग्रुप के जो दूसरे मेम्बर्स हैं उनका टाइम भी वेस्ट करते हैं विद अननेसेसरी recounting of personal achievements and unnecessary criticism and of irrelevant topics, failing to stay on task and make over and also failing to participate। So this is a difference between positive and negative behavior। अगर आप जो है पेज नंबर 366 पे आप देखें आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर, इसके नीचे 11.5 एक फिगर बना हुआ है जिसमें डिफरेंस बताया गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर और नेगेटिव ग्रुप बिहेवियर। जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर में यू सेट द रूल्स, यू अबाइड बाय द रूल्स, यू एनालाइज द टास्क एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, you contribute information and ideas, you show interest by listening actively, and you encourage members to participate। On the other hand, negative group behavior क्या है? You block the ideas, you put down the suggestions, you put down other ideas, insulting and criticize others, you waste the group members time, making improper jokes and commitments and comments, and failing to stay on work, and withdrawing, failing to participate। So this is the difference। This is the difference is also shown in the figure 11.5, positive and negative group behavior। जी यहाँ